अभ्यंकर का जन्म 2 जून 1963 को नागपुर में मोरेश्वर और आशा देवी के घर हुआ था। उन्होंने पुणे से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और कॉलेज के दिनों में ही उन्हें अभिनय में रुचि हो गई। बाद में वे विभिन्न थिएटर समूहों में शामिल हो गए और कई स्टेज नाटकों का हिस्सा बने। उन्हें पहला बड़ा ब्रेक कमर्शियल प्ले कुर्यात सदा तिंगलम से मिला। यह व्यंग्य समूह का था और इसे शिवराज गोरले ने लिखा था। इस नाटक का 1000 से ज्यादा बार मंचन किया गया और यह काफी सफल रहा। मराठी नाटक आई रिटायर होते उनका दूसरा प्रसिद्ध काम है, जिसके 950 से ज्यादा शो हुए। बाद में उन्होंने कई मराठी और हिंदी फिल्मों में साइड रोल किए और कुछ टेलीविजन विज्ञापनों में भी नजर आए। उनके प्रसिद्ध नाटक हैं कुर्यात सदा तिंगलम, आसामी काई गुन्हा केला, आय रिटायर होते, व्यक्ति आनी वल्ली, घेतला शिंगावार और पप्पा सांगा कुनाचे। उनके प्रसिद्ध टेलीविजन धारावाहिकों में शामिल हैं घरकुल, असंभव, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, फू बाई फू और माला सासू हवी। वह बॉलीवुड फिल्मों में हास्य, गंभीर से लेकर चरित्र भूमिकाओं तक में नजर आ चुके हैं, जिनमें शामिल हैं वास्तव, तेरा मेरा साथ रहे, जिस देश में गंगा रहता है, पप्पू कांट डांस साला और एक विवाह, ऐसा भी। 2009 में प्रसारित टेलीविजन नाटक असंभव में उन्होंने पार्किंसन रोग से पीड़ित 85 वर्षीय व्यक्ति की भूमिका निभाई। उनकी कांपती हुई शारीरिक भाषा की बहुत सराहना की गई। मनोरंजन जगत में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां मौत के क्रूर हाथों से होनहार करियर खत्म हो गए। मुख्य रूप से मराठी अभिनेता आनंद अभ्यंकर के साथ भी ऐसा ही हुआ, जब वे साथी अभिनेता अक्षय पेंडसे के साथ मुंबई लौटते समय एक घातक कार दुर्घटना का शिकार हो गए। जीवन के आरंभ में मराठी परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने एक आशाजनक थिएटर करियर की शुरुआत की थी, जब वे पुणे में पढ़ाई कर रहे थे, जहां वे अपने गृह नगर नागपुर से आए थे। जैसे जैसे वे अधिक से अधिक थिएटर समूहों से जुड़ते गए, उनका नाम मराठी थिएटर की दुनिया में दूर दूर तक फैल गया। उनका पहला व्यावसायिक नाटक एक कॉमेडी था। संयोग से इस नाटक में उनके सह कलाकारों में से एक मोहन जोशी भी थे। आनंद हिंदी फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में भी मशहूर हुए। आनंद का पहला नाटक 1000 से ज्यादा शो में चला, जिसने उन्हें मराठी मंच पर मजबूती से स्थापित कर दिया। अपने स्टेज करियर में आगे बढ़ते हुए अभ्यंकर को एक और रिकॉर्ड तोड़ने वाले मराठी नाटक आय रिटायर होते में अभिनय करने का अवसर मिला। यह नाटक 1000 शो के आंकड़े से बहुत कम समय में चूक गया। आनंद का नाम पूरे राज्य में फैल गया, इसलिए उन्हें मराठी फिल्मों में भी भूमिकाएं मिलने में ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि यह महेश मांजरेकर थे जिन्होंने उन्हें अपनी 2 निर्देशित फिल्मों वास्तव 1999 और जिस देश में गंगा रहता है 2000 के जरिए हिंदी फिल्मों की दुनिया में लाया। उस समय अभ्यंकर मराठी सिनेमा में एक जाना माना नाम बन चुके थे, जो अपनी अभिनय क्षमताओं के लिए जाने जाते थे। आनंद ने कई साल पहले दूरदर्शन में एकाकी प्रदर्शन के बाद 2009 में ही मराठी टीवी पर बड़े पैमाने पर कदम रखा। जिस टीवी प्रदर्शन ने सुर्खियां बटोरी वह असंभव में उनकी भूमिका थी 2009, जिसमें उन्होंने 85 वर्षीय पार्किंसंस रोग से पीड़ित व्यक्ति की भूमिका निभाई थी, जिसके कांपते हुए हाव भाव लगभग सजीव लग रहे थे। यद्यपि अपने पहले मंच प्रदर्शन से ही आनंद को हास्य विषयों की ओर झुकाव था, फिर भी उन्होंने रंगमंच, फिल्मों और धारावाहिकों में अपनी विभिन्न भूमिकाओं के माध्यम से यह साबित कर दिया कि वे एक बहुमुखी प्रतिभावान अभिनेता थे और शायद उनकी सर्वश्रेष्ठ भूमिकाएं, जो आगे चलकर परिपक्वता के बाद आती, उनकी असामयिक दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारण उनके प्रशंसकों के लिए हमेशा के लिए खो गईं,